हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओरलैंड और आज है 11 जुलाई 2026 और अभी हम हैं माल रोड के पास। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हम गए थे हडिम्बा माँ टेम्पल पे और भाई हडिम्बा माँ टेम्पल से अब हम जा रहे हैं माल रोड की तरफ। तो पहले माल रोड जाएंगे, माल रोड पे थोड़ा सा इंजॉय करेंगे और आपको दिखाते हैं मौसम का हाल और कुछ माल रोड के नज़ारे। उसके बाद हम चलेंगे अपने वनतारा कॉटेज। हर हल्की हल्की बिल्कुल हल्की जिसको बोलते हैं मच्छर वाली ना, वो वाली तो हो रही है बारिश। ठीक है, और फिलहाल हम हैं माल रोड से लगभग 100-200 मीटर पहले। ये है वन विहार का एंट्रेंस गेट। यहाँ पे पार्किंग होती है, यहीं से अंदर एंट्री कर सकते हो अगर आपको वन विहार घूमना है। ये वाला 2 वन विहार तो यहाँ आसपास ही है, एक माल रोड के इस साइड में, एक माल रोड के दूसरी साइड में, जो एक हाईवे से भी कनेक्टेड है। तो अलग अलग हैं और यहाँ से भाई फूड कोर्ट्स, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स, कैफ़े, शॉपिंग एरिया शुरू हो जाता है माल रोड का। अगर आप लेफ़्ट साइड में देखोगे ये जो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये है रामबाग, जहाँ पे अच्छे खासे फंक्शंस वगैरह होते हैं, विंटर कार्निवल होता है और बहुत कुछ होता है। तो अभी हम लगाएंगे गाड़ी और गाड़ी लगा के फिर पैदल घूमते हुए निकलेंगे नीचे की तरफ। दीपक भाई गाड़ी लगवा के फिर आएंगे। यहाँ पे भी एक छोटा सा ना मनाली समर शॉपिंग फेस्टिवल चलता है। ये हर साल ही होता है इस टाइम पे जब सीज़न होता है। तो नीचे काफ़ी सारी दुकानें हैं जिनमें नॉर्मल प्रोडक्ट्स आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो आज हम भी राउंड मार के आएंगे। हमें थोड़े से है ना वो कपड़े वगैरह चाहिए, उसके लिए साफ वाफ करने के लिए, जैसे बर्तन वगैरह को वाइप करना और कपड़े सफाई के लिए धीरे धीरे ख़राब हो जाते हैं ना। तो आप जाएंगे और वो कपड़े लेके फिर अपने होटल की तरफ बढ़ेंगे। ये एरिया पूरा पार्किंग का, और अभी अभी एक गाड़ी निकली है, फोर्ड की है। ओ भाई साहब, ये निकली कहाँ से? इधर से आई है, ऐसे घूम गया। अच्छा, मैं मगर यहाँ से निकली गाड़ी, तो जगह तो कहीं है ही नहीं। चलो देखते हैं भाई आगे कहीं। गाड़ी थी अपने टाइम में ना। वाह भाई, बहुत बहुत प्यारी गाड़ी थी। तुझे किया हाँ हाँ, आराम से। पर ये टैक्सी वालों पर ये टैक्सी वालों का है सारा, आगे लगा देंगे। आजकल ही बोलते हैं भाई, आजकल क्योंकि सारे यही होते हैं। दिमाग फ्री पड़ा है। पहले तो काम होता था, बिजी होते थे। महाकालेश्वर मंदिर जिसको हम बोलते हैं सियाली महादेव। तो इधर से हम तो आगे ही लगा दें भाई, यहीं कहीं साइड में। वहाँ पीछे तो मिली नहीं हमें पार्किंग, तो यहीं कहीं जुगाड़ करना पड़ेगा हमको अपना। मोक्ष धाम, ये देखो, ये पार्किंग ही पार्किंग इधर भाई, टैक्सी की, ऑटो की, पिकअप की, सब की यहीं पे स्टैंड है। देखिए फिलहाल ये है इसके हाल नदी के। कोई बहुत ज़्यादा पानी नहीं बढ़ा हुआ है, वैसे ही हम कह रहे थे इतना पानी बढ़ा, इतना बढ़, क्योंकि देखो अगर पानी ज़्यादा बढ़ा था ना तब तो यहाँ से पानी आना शुरू हो जाता है। तो अभी इतना पानी नहीं बढ़ा हुआ है, नॉर्मली है सब। पर माहौल देखो क्या सजा हुआ है ना भाई, हल्की हल्की बूंदाबांदी, बढ़िया मस्त। ये पार्किंग लगा के हम आ गए हैं ऊपर की तरफ। सामने ये देखो बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, मढ़ी 35 किलोमीटर, हडिम्बा देवी टेम्पल 3, रोहतांग 25 और लेह 477 किलोमीटर रह गया यहाँ से। नया बनाया है जो सीधा माल रोड चढ़ जाएगा। तो आज हम इसका उद्घाटन करके ही देखेंगे। अचानक ये देखो, लोग नहीं जा पाएंगे भाई, यही एक सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि यहाँ पे है ना कचरा जमा हो जाता है सीजन में, तो बहुत बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। काटा नहीं भाई उसको, कटाई नहीं की है। वेल्डिंग वाले को बुलाना पड़ेगा तब जाके। ये उधर से इधर उतर रहे हैं ना बस। तो यार रोड क्रॉसिंग करने के लिए बंदा इतनी दूर क्यों जाएगा? ये देख लो क्या क्या सिस्टम चल रहा है इनका, बंद ही कर दिया। हाँ, पर ये है कि यहाँ पे चढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, पर मेरे को इसकी इतना ज़्यादा वर्थ इट रखता नहीं, क्योंकि बंदा उधर से उधर क्रॉस करने के लिए वो पूरा घूम के इधर से नहीं आएगा, ये तो तय। तो ये है भाई लोकल बस अड्डा, और इस बस अड्डे की खासियत क्या है, सबसे माल रोड के सबसे नज़दीक की सवारी है। जैसे हमारे होटल से आप बस पकड़ते हो तो सीधा इधर माल रोड के ऊपर उतरोगे, और यहाँ से अगर बस पकड़ते हो तो सीधा अपने होटल के पास रुकते। तो बढ़िया मस्त। आपको देखो ये जो दिख रहा है ना सामने, ये पूरा माल रोड है, यहाँ उतारेगा और यहाँ से सीधा माल रोड के अंदर गेट बना हुआ है। आपको गेट भी दिखा देता हूँ मैं। और सवारियाँ भाई चली हुई लगातार, बारिशें भी हल्की हल्की चल रही है। तो ये है माल रोड और ये है बस अड्डा, देख लो कितनी दूर है भाई।
जो है हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल मिड ऑफ माल रोड। माल रोड पे अभी माहौल ऐसा ही है भाई, 50% लोकल 50% टूरिस्ट कम दिख रहे हैं 50% से भी। और इधर राधे राधे वाले चल रहे हैं और इधर देखोगे आप सामने कितने टूरिस्ट है भाई। एक तो बारिश के कारण भी थोड़ा सा कम हो रखा दीपक भाई है ना टूरिस्ट ना जो, और एक दूसरा क्या है जो थोड़ा बहुत आता भी है ना टूरिस्ट तो वो शाम को आता होगा तो थोड़ा शाम को ज़्यादा होता है, तो शाम को बढ़ जाता है। देखते हैं अभी क्या पता हम शाम को भी एक राउंड लगा जाए, पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि भाई खास कुछ आना चाहिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोई ऐसा यहाँ पे कोई प्रोग्राम या कोई वो चल ही नहीं रहा। अगर वो चल रहा होता तो फिर भी हम कोशिश करते। तो आप देखोगे यहाँ काफ़ी अच्छे खासे कैफ़ेज़ और मतलब आपको मिल जाएंगे हर तरीके की दुकान, चाहे आपको शॉपिंग करनी, कपड़ा है, पैंट है, जीन्स, कुछ भी खरीद सकते हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल ही जाती है बाय करने के लिए, जो एक टूरिस्ट पॉइंट्स पे होती है। चाहे वो आप हैंडीक्राफ्ट का देख लो, एंटीक चीज़ें देख लो। और ये है भाई लोकल मार्केट्स, इनके अंदर जो पतली पतली गली है ना, यहीं से मैंने शूज़ भी यहीं से लिए थे। तो देखेंगे आगे कभी। ये जमींदारा ढाबा यहाँ खुल गया है, कायरो नाइट क्लब उधर है, सत्यम रेस्टोरेंट इधर है, पिज़्ज़ा कैनेडियन पिज़्ज़ा और बाकी बर्गर किंग बहुत सारी है। मतलब खाने के तो इतने ऑप्शन है कि पूछो ही मत। जैसे जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ तो यहाँ तो धीरे 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 लगभग ना के बराबर हो गए हैं लोग ना, बिल्कुल ही ना हो गई है। तो भाई हम भी अब जूते गीले हो सकते हैं तो ज़्यादा देर इधर टिकेंगे नहीं, फटाफट निकलेंगे यहाँ से वापस ही। अब ये है भाई मेन जो चौराहा मैंने उस तरफ से दिखाया था ना वो वाला, ये है अपनी अटल बिहारी जी की मूर्ति जहाँ से माल रोड स्टार्ट होता है। तो दोस्तों बारिश में आ तो रहा है मज़ा, पर कई बार क्या होता है भाई हैवी बारिश हो जाए ना तो ये होता है कपड़े गीले हो जाएंगे और परेशानियाँ आ सकती हैं। तो उस कारण से दीपक भाई की तबीयत वैसे ही ख़राब थी पिछले 3-4 दिन से, तो दीपक भाई को रोक दिया हमने पीछे। मैं कहा मैं खुद थोड़ा सा घूम के आता हूँ, और मैंने कहा आप रुक जाओ वहीं पे। तो थोड़ा सा शेड में खड़े हो गए क्योंकि बारिश तेज़ होती जा रही है धीरे धीरे, तो क्या पता कितनी बढ़ेगी तो वो आप आगे चल के वीडियो में देख ही लोगे। देखो यहाँ लेफ्ट साइड में दीपक भाई खड़े हुए हैं, तो इनको बस अब लेते हैं साथ में और निकलते हैं, इनको काम खाई चले भाई। हाँ चलो आओ, धीरे धीरे निकलते हैं नीचे की तरफ, बढ़ते हैं आगे। कुछ ऐसा खाने वाने का तो है नहीं बाज भाई, क्योंकि घर से आए हुआ भाई लेके आए हुए घेवर, तो घेवर से बेस्ट तो अपने को क्या लगना था, घेवर खा चुके हैं पेट भर के सुबह सुबह। रोड को छोड़ के हम घुस गए लोकल मार्केट में, तो हमें वो थोड़े क्लोथ्स वगैरह चाहिए थे तो वो लेके तभी निकलेंगे हम आगे। लोग यहाँ बड़े अंदर, अब तो टूरिस्ट भाई बहुत अंदर तक भी भाई इन लोकल शॉप्स पे भी काफ़ी आते हैं, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे पता चल गया इन चीज़ों के बारे में ना। इधर लोकल में देखो आप तकरीबन आपको लोकल चेहरे ही देखने को मिलते हैं। इस गली से हम इसी में अगली गली है वही है, यही है बर्तन वाला जो जिससे लेकर यही है, यही वाला है, अगले वाला है यही होगी, यही यही है, यही 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 है मेरे ख्याल से। तो नहीं अगली है वो भाई। बारिश तेज़ हो रही है थोड़ी सी ना, और दीपक भाई की तबीयत ख़राब है, तो मैं गाड़ी ले आता हूँ सीधा वहीं पे और वहीं पे लगा दूँगा, और वहाँ से दीपक भाई को पिक करके ले जाएंगे। उसकी तबीयत और भीगने से ज़्यादा ख़राब ना हो जाए कहीं, तो अभी देखते हैं वहाँ लगाएंगे भाई गाड़ी ला के। और भाई सामान एक लेने जाते हैं 5-6 सामान आ जाते हैं भाई। कपड़ा लेके आना था, फिर 2-3 चीज़ें और वहाँ दिख गई वो और लेनी पड़ी, तो खर्चे पे खर्चा। 200 रुपये की लेने गए थे 900 रुपये की लेके आए हैं। यही होता है कई बार, सामान छोटे मोटे खर्चे भाई दिखते ही हैं, जो ज़रूरतें होती है वही ले पाते हैं यार, आपको पता तो है ही। तो अब आने वाला है भाई ऑफ सीज़न, तो ऑफ सीज़न में हमें खर्चे भी ऑफ सीज़न के हिसाब से ही करने पड़ते हैं। पोस्ट कटिंग वगैरह हर चीज़ देखनी पड़ती है, तो हर चीज़ बहुत सोच समझ के ही लेते हैं, जो ज़रूरी है ना वही ली जाती है बस। बारिश तो भाई बाज़ार में ही ज़्यादा लग रही थी, यहाँ देखो कुल मिला के इतनी बारिश में रहने के बाद इतने कपड़े गीले हुए हैं जो आपको दिख रहे हैं मेरी टी शर्ट पे ना, तो कुछ नहीं है भाई, वैसे दिख ज़्यादा रही है और गिर कम रही है। कुछ नज़ारा सामने का
वो है अपना रोड खाली, एक क्रेन जा रही तगड़े वाली भाई, क्या काम करने जा रही पता नहीं। ये है नज़ारे, सामने खड़ी हुई अपनी गाड़ी, वहाँ से उसको उठाते हैं और निकलते हैं। फिर गाड़ी लेके पहुँच चुके हैं, बस दीपक भाई नीचे उतर रहे हैं, वो आ जाएंगे, उनको लेके और फिर निकलेंगे होटल की तरफ। भाई बारिश हो रही है, सब कुछ है। सुबह बिना बारिश के तो ठंडक थी और अभी ऐसी उमस हो गई है, घुटन सी हो रही है तो गाड़ी के अंदर तो थोड़ा सा वो शीशा खुला है तब जाके आराम आया। वो खड़े हैं दीपक भाई सामने, तो इनको बैठाते हैं अभी और फिर निकलते हैं यहाँ से। और ट्रैफिक स्मूथ, हमारा वाइपर ट्रैफिक से ज़्यादा फास्ट चल रहा है। काफ़ी मजे किए, थोड़ा घूम फिर आए। अरे देखो, एक वाइपर लेने गए थे, वो मतलब वाइपर क्लॉथ 10 चीजें आ जाती है। वही मैं अभी बात कर रहा था, मैंने भाई तभी हम बाजार नहीं निकलते तो एक दो मतलब 200-400 रुपए का एक्स्ट्रा ही खर्चा होता है। नहीं काम का है सारा सामान तो। ये तो मजबूरी है, जरूरी है, ये तो इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। 19-20 ये तो है ही रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट है वो तो लेना ही पड़ेगा आपको। अब आ चुके हैं हम अपने रोड पे और आजकल बैग पैकर्स भाई कुछ ज़्यादा ही दिखने लग गए हैं। अब ऐसे मौसमों में बैग पैकर ही ज़्यादा दिखते हैं, नॉर्मल टूरिस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। लाइन में हाँ, एक लाइन में भाई 2 और आ जाते तो रोड भी ब्लॉक कर देते भाई। यही तो है ना भाई, सबको अपनी मस्ती में मस्त रहना है बस, उससे किसी दूसरे को क्या तकलीफ होती है या क्या परेशानी आती है कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को भी। खाली रोड, बारिश के कारण हुई हल्की फुल्की कीचड़, पर एक चीज़ अच्छी चीज़ है कि आपने देखा वो पहाड़ों में कभी भी है ना, कितनी बारिश हो जाए आपको पानी भरा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ क्या है कि ऊंची नीची ज़मीन होती है ना, पानी निकल जाता है और क्या होता है सोख लेती है ज़मीन यहाँ की ना, तो उस कारण से आपको बहुत ज़्यादा पानी। जैसे ही अब है ना, अगर मान लो अभी है ना सिर्फ आधा घंटा बारिश रुक जाएगी ना तो बिल्कुल साफ रोड हो जाते हैं उसी टाइम। ऐसा लग रहा है थोड़ी देर बाद लगता है बारिश हुई ही नहीं। भाई उमस के कारण देखो खुद ऐसा हो रहा है जैसे पसीना आ रखा हो। दीपक भाई का भी देखो, जबकि इवन की हटा रहा हूँ तब से फिर भी। हाँ, तो भाई ये चीज़ें तो देखो होती है, क्योंकि उमस आ गई ना, उमस में बुरा हाल हो जाता है। अब जैसे बारिश हो जाएगी ना, अभी थोड़ी सी बारिश हो जाएगी फिर ठंडक हो जाएगी, शाम को 4-5 बजे के आसपास तो ठीक ठाक मौसम हो जाता है, ठंडा हो जाता है। उसके बाद फिर गर्मी नहीं होती शाम को, तो फिर बाकी अगर सुबह धूप निकली तभी थोड़ी बहुत गर्मी महसूस होती है। पर आज सुबह का जो मौसम था वो एकदम सुपर कूल था भाई, बढ़िया। ये पॉइंट था भाई जो 1 साल से सिर्फ टेम्परेरी चलने लायक किया है, ठीक नहीं हुआ है अभी तक। और नीचे देखो पूरा रोड खाली पड़ा है और ऊपर से क्लाउड की अटखेलियाँ, गजब ही हो जाता है कई बार। तो अब चलते हैं हम, तो पेट्रोल पंप खाली, सब खाली भाई, रोड भी खाली। अब देखो गाड़ियाँ आप खुद देख लो कौन सी है कौन सा है। एक ये भी लोकल ही है, दिल्ली नंबर लेके हम, ये तो हमारी तरह है, नंबर गाड़ी का दिल्ली है, रहते यही हैं। तो चलो कोई बात नहीं, धीरे 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 बढ़ चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। इस सीजन से पहले अगर इन नाले बनाने वालों ने काम ना किया होता ना तो ये रोड बढ़िया मस्त डबल रोड था, मतलब 2 बसें ऐसी फर्स्ट क्लास स्पीड से पास हो जाती थी। अब क्या कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये जो टूट गया ना, उसके कारण साइड से है ना जगह कम रह गई है, तो थोड़ा सा पासिंग वासिंग में वो आती है कि भाई 2 बड़ी गाड़ियाँ पासिंग करने में दिक्कत होती है। ये देखो भाई साहब, अभी इनको, ये पहले फायर ब्रिगेड में थे, अभी भाई ने अपनी गाड़ी ले ली, उसी हिसाब से ड्राइविंग की जा रही भाई की। सुपर होता है यार, चलता है, क्या पता किसी को क्या कैसी जल्दी है क्या है, कह नहीं सकते। हम तो अपनी तरफ से जोक मार लेते हैं, पर कई बार मजबूरी भी होती है, कहीं गेस्ट का दबाव। आजकल एक तो ऐसे टाइम पे गेस्ट मिलते नहीं है, मिल के अगला गेस्ट कुछ बोल दे तो दिक्कत है। इच्छा हो गई थी समोसे लेने की, वो मेडिकल स्टोर से मेरे को थोड़ी दवाई लेनी है, वही सेट्राजिन वगैरह, तो वो ले लेंगे और थोड़ा बैंडेज वगैरह लेनी है। पहले समोसे खाते हैं फिर लेते हैं जो भी लेना है ना, यहीं बैठ के खाएंगे आगे। भाई चाय पी रहे थे, मेरे को चाय पीनी नहीं थी तो मैं निकल गया, पहले दवाई लूँगा और साथ में है ना एक मेरे को डोर क्लोज़र भी देखना, तो देखता हूँ कौन सा डोर क्लोज़र सही रहेगा। इस पहुँच चुके हैं अपने होटल और ये पेड पार्किंग से दीपक भाई ने घुमा दिया है
गजब घुमाते हो, गजब ही। ठीक है। चलो नज़ारे आप देख ही रहे हो, ऐसे ऐसे नज़ारे तो हमारी पार्किंगों से भी आ जाते हैं। हाँ भाई दीपक, ऐसे ऐसे नज़ारे तो हमारी पार्किंगों से भी आ जाते नज़ारा तो अब आएगा। हैं। और ये थोड़ा सा नज़ारा है जो हमें तकलीफ देता है भाई, ये बारिशों के कारण है ना। हमने पत्थर, ये तो खैर पक्की है ही, जहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एक जो कॉर्नर है ना जहाँ से टर्न होती है गाड़ी, वहाँ थोड़ी सी वो रखी है भाई बारिशों के कारण, पर मुझे पता है कोई दिक्कत आएगी नहीं। यहीं में लटक जाए। ना लटकना क्यों, हमने तो सीधा चलना है। थोड़ा स्टंट मारे। स्टंट ना स्टंट की ज़्यादा की जरूरत नहीं है, बस जितना लग गया उतना ही बहुत है। अपने आप जितना लग गया। हाँ, और पहुँच गए हम अपनी पार्किंग में। ऐसा भी तो अब इधर भी डोलने लगी है। उधर लगाओ ना परे, क्यों इधर से पूरा रास्ता भी रेडी हो ही जाएगा फुल ऑन, अगर हमें नहीं। हाँ लगा तो रहे भाई फट्टे वट्टे, बस भाई आज का और कष्ट है, बस अब ये कष्ट दूर हो जाएगा हमारा, ये पूरा बढ़िया एकदम झकास बन जाएगा। बाइक वाइक स्कूटी वगैरह बढ़िया चला करेगी। भाई लग गए हैं, शाम तक कर देंगे, अभी हो जाएगा ना आज ऊपर तक भाई। थोड़ा है आज ऊपर तक हो जाएगा भाई, एक छोटा सा काम और कर देना। डाल दे। नहीं इसमें तो डाल दियो 2 करनी, पर इधर भी डाल दियो ना, ये जो बीच में फट्टा रह गया ना, ये हमारी स्कूटी वगैरह आती है ना, फिर दिक्कत। वो मिट्टी आएगी तो अच्छा ठीक है ये मिट्टी डाल देंगे। हाँ हो इधर। ठीक है कोई ना, कर लेंगे फिर। ये तो आगे तो हमारा पूरा पक्का था, बस यहीं पे थोड़ी सी वो थी। हाँ तो भाई वापस पहुंच गए हैं अपनी कॉटेज में, और गेस्ट भी हमारे साथ ही साथ आए हैं अभी। तो ये है कुछ माहौल फिलहाल, तो चलो चलते हैं और भाई इसको करते हैं फिट। ये डोर क्लोज़र और ले आए हम एक, ये ज़रूरी था क्योंकि किचन का डोर ऐसे ही खुला पड़ा रहता था, थोड़ा सा मतलब बार बार बंद करना मुश्किल हो जाता था। चीज़ें होनी चाहिए ब्रांड। शाम हो चुकी है और ये टाइम है भाई अपनी नेटल टी का। बढ़िया शाम को तो मतलब इस टाइम तो मैं लेता हूँ, तो भाई बस नेटल टी का ले रहे मज़ा। और मौसम भी अब थोड़ा सा साफ़ ही था, बीच बीच में तो धूप निकल आई थी, बीच में तो धूप निकली हुई थी, अभी फिर वैसा ही हो गया माहौल। तो शाम हो चुकी है और भाई मौसम इतना ज़बरदस्त हो गया, एक तो टेम्परेचर ठंडा हो गया ना, ऐसा सुकून। और अभी थोड़ी देर पहले ना ऐसी हवा चल रही थी, बिल्कुल मज़ेदार, मतलब मज़े हो रखे थे। और आपको अगर व्यू दिखाऊं ना यहाँ से, ये देखो क्या ज़बरदस्त है ना भाई, चारों तरफ से आप जो नज़ारे देखते हो ना, एकदम अल्टीमेट हो रखे हैं, अल्टीमेट। तो आप देखोगे हर तरफ क्लाउड ही क्लाउड। रिवर में पानी कम हो गया है क्योंकि आज बारिश हुई ना के बराबर हुई, मेरे ख्याल से मुश्किल से 2-4-5 मिनट हुई है और उसके बाद रुक गई थी। तो ये है कुछ वो अंदर अपने, अब डिनर की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है, तो अभी देखते हैं भाई क्या बन रहा है डिनर में भी थोड़ा सा, और उसके बाद लोगों का करवाएंगे डिनर और फिर मिलवाते हैं अपने कुछ गेस्टों से भी, और फिर कल का देखते हैं क्या कुछ बनेगा। हमारे माइंड में कुछ होता नहीं है ऐसा ही। ओ भाई क्या कर रहा है, अब भी मैंने बोला कि बारिश नहीं आई तो एक बूंद आगे मेरे ऊपर गिरी है, क्या चाह रहे हो भैया, समझ ही नहीं आ रहा। पर भाई ये तो मौसम भी देखो, ये तो इसका है, प्रकृति का ही मौसम है, तो हम तो चाहे कितना करें पर इसको तो आना ही पड़ेगा भाई। इसके टाइम से चाहे फसलों का, पानी का, हर चीज़ का सिस्टम तभी बना रहता है, तभी ये सब कुछ होता है। तो 8 बज चुके हैं शाम को और भाई बारिश फिर एक बार दोबारा स्टार्ट हो चुकी है, वो भी बढ़िया वाली, एकदम झमाझम वाली है। देखो इधर ये है भाई उसका खेल, कभी भी। अभी देख इतना साफ इतना क्लियर मौसम था, पर ये क्या अभी आधा 1 घंटा बरस जाएगा ना, तो फिर ये जो भरा भरा है ना वो बढ़िया हो जाएगा, और भाई जो बादल है ना वो और ज़्यादा सुंदर हो जाएंगे। तो देखते हैं अभी भाई क्या है। हो इस साइड से देखते हैं पहले, तो यहीं से दिखता है सही। तो ये देखो माहौल, बारिशें हो रही है, आती है बस आधा घंटा। आज मतलब कल नहीं आई थी, कल बिल्कुल हल्की थी, आज ये आ गई, कल फिर वही हो जाएगा नॉर्मल। गुड मॉर्निंग दोस्तों सुबह के बजे हुए 6 बजे, और ये देखो भाई सिर्फ चोटी पे इतनी प्यारी धूप लग रही है ना भाई, नीचे बादल है, क्लाउड है, और उस एरिया में धूप अलग ही चमक रही है। इधर देखो ये 6 बजे का हाल है, और इधर देखोगे तो कुछ और ही नज़ारा है। ये देखो पूरा डार्क, इधर से सूर्य देव निकलने की कोशिश कर रहे हैं
आज बादल तो है बट इधर देखोगे आप पूरा हल्के 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 बादल है। बारिश ठीक ठाक हुई है रात को, पर उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कुछ अलग सा ही माहौल। कहीं से लग रहा है एकदम बिल्कुल डार्क बादल है, बारिश कभी भी आ सकती है, कहीं लग रहा है एकदम धूप निकल आएगी। तो भाई अब पहाड़ों का मौसम कुछ इसी टाइप का होता है, कोई फिक्स्ड नहीं होता। ये देखो सुबह सुबह भाई चिड़िया आ गई हमारे यहाँ पे अंदर, और ये अभी इसको निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा, तो मैं इसको गेट वेट खोल देता हूँ थोड़ा सा, ताकि इसको निकलने में आसानी हो। मुझे इस साइड जाना पड़ेगा तब निकलेगा। इसको पकड़ना पड़ेगा, या तो पकड़ना तो फिर ये भाग जाएगी इस तरफ, इस तरफ। अरे भाई अब निकल जाएगी। अरे फिर दूसरी तरफ गई, टक्कर लग रही है उसको यार, क्या कर। इसको गेट नहीं मिल रहा, रुको मैं निकालता हूँ पहले इसको। तो कई दिन के बाद भाई आज धूप खिली है, मतलब रही है आधा घंटा पौना घंटा, तो जो चीज़ें हैं वो ऐसी क्विक सूखेगी। आप सोचो कुछ पेड़ तो ऐसे हैं कि भाई इतनी बारिश के बावजूद भी सूख गए हैं, और ये देखो ये फुल भरे हुए। अब इनको इनसे पानी निकालना ही पड़ता भाई, ये बारिशों में ये हाल तो बुरा होता। इनमें वो छेद करने आ रहा था, वो तो आया नहीं, अरे कहाँ चला गया। और देखो नदी में पानी भी ऑलमोस्ट बिल्कुल कम 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 क्या बहुत ही कम हो गया है। ऊपर से ये देखो नीला आसमान देखने को तरस गए थे भाई कई दिन से। इस साइड तो अभी भी है क्लाउड, पर इस साइड में है थोड़ा क्लियर, इस साइड में फिर वही ब्लैक है। तो मतलब मेरे को लगता है कि ये धूप भी कुछ ही टाइम के लिए है, पर ये है कि पेड़ पौधों को मिल जाती तो थोड़ी सी वो हो जाती है भाई, खुल जाते हैं पेड़ पौधे। तो भाई सागर भाई आ गए, सागर भाई से मंगाई हुई थी मैंने टी बैग ना, क्योंकि उसमें यार थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये अगर आपको सिर्फ चाय के लिए यूज़ करना है तो सबसे बेस्ट है। तो पहले इसको खोलना सागर भाई, इसको खोल के दिखा दो सही। टी बैग का स्टिकर भी लगाया हमने, अच्छा लगा देंगे। हाँ, अच्छा ये वैसा है, गुड गुड। ये आ गया अब इसके ना नेटल टी के टी बैग, सबसे बेस्ट है। तो अब इनको यूज़ करके देखते हैं कि इसमें कोई फ़र्क तो क्या होना। खैर एक्चुअल में चीज़ तो वही है, बस फ़र्क इतना होता है कि ये इजी टू यूज़ हो जाता है, आप कहीं भी कैरी कर सकते हो, कहीं भी ट्रैवलिंग में कैरी कर सकते हो। ये एक अच्छी चीज़। गर्म पानी का कप बनाया, हाँ उसके अंदर इसको डिप करके वही सेम ग्रीन टी और उसकी तरह ही फिर पीते हैं, वैसे ही डिप रहने दो। मैं देखता हूँ इसको यूज़ करके ना, इसका टेस्ट कैसा आता क्या, वैसा ही है सेम टेस्ट कि कितना और एक में यूज़ होता है डबल में होगा, वो सारी चीज़ें अभी बताएंगे। पहले इसकी ट्रायल ली जाए। भाई हमने तो अपनी है ना डेली रूटीन से चाय को तो उड़ा ही दिया, चाय की जगह नेटल टी चलने लग गई बढ़िया। तो पता क्या स्टार्टिंग में एक दो बार लगता है कि यार कुछ अलग सा टेस्ट है, कुछ अलग सा है, लेकिन भाई एक बार यूज़ करना शुरू कर देते ना फिर तो मस्त हो जाता है, फिर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती। और आजकल तो ये चीज़ें तो इतनी आसान होगी जब से ऑनलाइन आया ना, आप अमेज़ोन में जाओ, आप वेबसाइट्स पे जाओ, कहीं से भी जाओ, ये है हिमवाणा के नाम से, कहीं से भी बाय कर सकते, कोई इशू ही नहीं है। पहले होता था कि भाई पता नहीं कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो अभी पहले चेक करते हैं, चेक करके फिर आपको बताते हैं। देखो उसका तो मेरे को पता ही है जो वैसे आता था, पर इसका थोड़ा सा हो सकता है फ़र्क रहे। तो ये देखो भाई ये भी मतलब सेम वही कलर वगैरह सब कुछ वही। अरे एक्चुअल में तो आप देखोगे, देखो इसमें है ना एक्चुअल ओरिजिनल पत्ती अभी दिखती है इसमें आपको पाउच में ना, ऐसा नहीं कि वो चूरा भर दिया है वैसा कुछ, एकदम मज़ेदार है। तो अब इसको पीते हैं और इसका मज़ा लेते हैं। हम तो डेली ले ही रहे हैं आजकल, पर अब ये हो गया ना कि अब सीधा अपना गर्म पानी किया और ले आए। ट्रैवलिंग वगैरह में जब करते हैं ना तो उसमें भी हमें आसानी हो जाएगी। सागर भाई को भेजते हैं, इनको भी अब छोड़ वहाँ तक छोड़ के आना पड़ता है। सागर भाई जा रहे हैं भाई, और मौसम देखो खराब हो गया है एकदम, हवा तेज चल गई है और बारिश देखो। आपको दिखाता हूँ ऊपर हफ्ता वाले एरिया में देखो बढ़िया बारिश हो गई है। देखो कितना वो हो गया ना एकदम डीप उसमें, मतलब जो फॉरेस्ट है ना उसमें एकदम ऐसा लगा बहुत तेज बारिश है। तो इसका मतलब है कि बारिश यहाँ पहुँचने वाली है भाई। दिन में धूप निकलाई थी बढ़िया, सब कुछ हो गया था, शाम होते होते भाई फिर हो जाता है। डेली यही काम करता है, दिन में सुबह धूप निकली हुई थी और शाम को फिर यही हाल। कोई बात नहीं भाई, क्या कर सकते हैं। रास्ता देखने जा रहे भाई, जो बनाया था कल कितना बचा, क्योंकि भाई डालते ही मलबा बारिश आ गई थी, तो पता नहीं भाई कितना बचा होगा, क्या बचा होगा। यही होता है भाई पहाड़ों पे, कोई भरोसा ही नहीं है। कल उनको लग रहा था कि ठीक है यार चल जाएगा काम, रास्ता तो वैसे सही हो गया,
और इतना तो बच गया कि कम से कम कच्चा नहीं रहा। और अब देखो आप, रास्ता चौड़ा भी हो गया अपनी पार्किंग तक, सामने ही अपनी पार्किंग आ जाती है, तो पूरा रास्ता मस्त सा तो हो गया है, कोई दिक्कत नहीं इतनी। इस आ चुके हैं फिलहाल, सारे रूम ऑलरेडी सेट हो चुके हैं, दोबारा सिर्फ एक रूम बचा हुआ है, वो भी मेरे को सिर्फ चेक ही करना है कि क्या किया लड़कों ने पीछे से। तो ये देखो भाई फिलहाल। हेलो, क्या नाम है? वो योगेश। देखो भाई रूम तो ऑलरेडी रेडी है, बस लाइटें वाइटें इन्होंने ऑन नहीं कर छोड़ी है। चेक कर लिया ना, ये केटल नीचे लेके गए और वापस रखी नहीं है, तो कई बार होती है बच्चों से मिस्टेक ना, ये चीज़ चेक करनी बहुत ज़रूरी है। चेक करने के बाद भी हो जाता है कई बार। तो ऑल सेट, टॉवल वगैरह सारे, हैंड टॉवल, ब्रश वगैरह सब कुछ डन है। तो ये है भाई कुछ हमारे रूम्स। और फिलहाल मौसम की अगर बात करें तो भाई बहुत बहुत ही सुपर हो रखा है, कभी दिखाते हैं आपको। ये है कुछ मौसम भाई फिलहाल है आज की 12 जुलाई के शाम तक फिलहाल ये माहौल है। तो अभी देखो आप, उधर भी एकदम अल्टीमेट। और भाई फिलहाल नदी का जो पानी है वो बिल्कुल बिल्कुल कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ऊपर बारिश इतनी ज़्यादा हुई नहीं है, आज हुई नहीं है, वैसे हल्की फुल्की, मतलब कोई बूंदें आई थी बस फिलहाल। और अब चलते। योगू, केटल कहाँ है इसकी? तो फिर गेस्ट आएगा तब लगानी है बेटा, अब भी लगाओ पहले ही, और इसको थोड़ा सा खुला छोड़ो। हो गया भाई रेडी ना, जो चीज़ें कम थी वो पूरी कर दी है। और फिलहाल केटल वेटल और बाकी सारी चीज़ें डन है। तो अब निकलते हैं नीचे की तरफ। शीशा साफ है? हाँ है प्रॉपर। चलो नीचे चलते हैं अब। तो दोस्तों ये था कुछ मौसम का और मनाली का हाल। ट्रैफिक तो मनाली में ऑलमोस्ट जीरो हो ही चुका है। तो इस वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड, और जल्दी आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर।